छठ मैया की सच्ची कथा। एक बहू की आस्था ने किया चमत्कार। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और छोटे से पोते के साथ रहती थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी श्रद्धालु और धर्मपरायण थी। वे हर साल छठ माता का व्रत पूरे विधि विधान और सच्चे मन से करती थी। उनके घर में जब भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती तो वे खुशी खुशी घर की साफ सफाई में लग जाती, क्योंकि आज से छठ पर्व का आरंभ होता था। अम्मा ने अपने बेटे से कहा कि वह आम की लकड़ी और पूजा की सामग्री ले आए। बेटे ने जाकर सारी सामग्री ला दी। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे और पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का व्रत किया, पर उनकी बहू, जो आधुनिक विचारों वाली थी, पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। जब अम्मा ने उससे भी व्रत करने को कहा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अम्मा ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बेटी, छठ माता की महिमा असीम है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। एक कथा सुनो। फिर अम्मा ने छठ माता की पौराणिक कथा सुनाई। बहुत समय पहले प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। उनके पिता स्वयंभू मनु थे। राजा प्रियव्रत बहुत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इससे वे बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने ऋषि कश्यप से पूछा। ऋषि ने कहा, राजन, आप पुत्रष्टि यज्ञ करें, ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उनकी रानी ने स्वर्ण के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक मर्द पैदा हुआ। रानी बेहोश हो गई और राजा के हृदय में मानो व्रज गिर गया। वे उस बालक को अपनी गोद में लेकर शमशान की ओर चल पड़े। उन्होंने एकांत स्थान पर जाकर बालक को छाती से लगाकर रोना शुरू कर दिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जो स्फटिक मणि की तरह चमक रहा था। उस विमान में एक अद्भुत तेजस्वी देवी विराजमान थी। उनका रूप सूर्य के समान प्रकाशित था। राजा ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और पूछा, माँ, आप कौन हैं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं देवी षष्ठी हूँ। मैं भगवान स्कंद की पत्नी हूँ और मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। संसार में मुझे छठी माता के नाम से जाना जाता है। मैं संतान की रक्षक और पालन करने वाली हूँ। यह कहकर देवी ने उस मर्द बालक को अपनी गोद में लिया और अपने वरदान से उसे जीवित कर दिया। बालक हंसने लगा और उसके शरीर से तेज प्रकट हुआ। राजा प्रियव्रत के नेत्रों में आंसू आ गए। वे देवी के चरणों में गिरकर बोले, माँ, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। मैं सदा आपका भक्त रहूंगा। तब छठी माता बोली, राजन, तुम और समस्त मनुष्य सूर्य, जल, वायु और प्रकृति की आराधना करो। छठ के दिन मेरी पूजा करो, जिससे संतान, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य देव, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया। इससे वे दीर्घायु और सुखी हुए। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ माता की पूजा की परंपरा चली आ रही है। अम्मा ने आगे बताया, बेटी, स्वयं भगवान श्री राम और सीता माता ने भी वनवास से लौटने के बाद छठ का व्रत किया था। दानवीर कर्ण ने भी सूर्य देव की कृपा पाने के लिए यह व्रत किया था। महाभारत काल में पांडवों ने भी छठ माता का पूजन किया।
परंतु बहू ने इन सब बातों को हंसी में टाल दिया। उसने कहा, माँ, यह सब कल्पना है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने छठ माता से मन ही मन क्षमा मांगी और कहा, माँ, मेरी बहू अज्ञानी है, इसे सही मार्ग दिखाना। समय बीतता गया। छठ का पहला दिन नहाए खाए आया। अम्मा ने पूरे नियम से व्रत किया। बहू को उन्होंने प्रसाद दिया, पर बहू ने उपहास करते हुए कहा, इतना कठिन व्रत क्यों करती हो माँ, इससे क्या लाभ। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, छठ माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, बस सच्चे मन से पूजा करनी होती है। पर बहू ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन खरना का व्रत आया। अम्मा ने निर्जल उपवास रखा और शाम को खीर रोटी का प्रसाद बनाया। पूजा के बाद उन्होंने बहू को बुलाया, पर वह बाहर घूमने चली गई। बूढ़ी अम्मा का मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने छठ माता से विनती की, माँ, मेरी बहू नादान है, इसे अपनी कृपा से मार्ग दिखाना। अगले दिन जब बहू सुबह उठी तो देखा कि उसका छोटा बेटा पलंग पर निश्चल पड़ा है। उसने उसे हिलाया, पर बच्चा नहीं हिला। वह चीखने लगी और पति को बुलाया। वे दोनों बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और सिर झुका लिया। मुझे खेद है, बच्चा नहीं रहा। बहू रोते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। अम्मा का हृदय फट गया। वे छठ माता के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, तुम पुत्र देने वाली हो, पालन करने वाली हो, मेरे पोते को जीवन दो। अगर कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करो। उसी समय वहां एक अनजान औरत आई, जिसने शांत स्वर में कहा, छठ माता किसी का अन्याय नहीं करती, तुमने अवश्य कुछ भूल की है। आज छठ का पावन दिन है। श्रद्धा से माता का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य जी उठेगा। इन शब्दों ने बहू के मन में आस्था की ज्योति जला दी। उसने तुरंत आंखें बंद की और छठ मैया से क्षमा मांगते हुए व्रत का संकल्प लिया। उसने प्रण लिया कि आगे से वह पूरी निष्ठा से पूजा करेगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उसका बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुराने लगा। डॉक्टर, परिवार वाले सभी हैरान रह गए। बहू ने पलटकर उस अनजान स्त्री को धन्यवाद कहना चाहा, पर वह वहां नहीं थी। तभी उसे समझ आया, और वह कोई नहीं, स्वयं छठ माता थी, जो उसे साक्षात दर्शन देकर गई। उस दिन से बहू ने श्रद्धा भाव से छठ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा के साथ घाट पर जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया, उषा अर्घ्य किया और छठी मैया से प्रार्थना की कि माँ, जैसे आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा समाप्त होती है इन शब्दों के साथ, छह छठी मैया। जय सूर्य देव। जो सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं टिकता। सुनने वालों का भी कल्याण, सुनाने वालों का भी कल्याण। जय छठी मैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।